नमस्ते दोस्तों, आज की शुरुआत शेक्सपियर की उस बात के साथ करते हैं जिसमें उन्होंने कहा था कि नाम में क्या रखा है। अब इस मुहावरे का इस्तेमाल आज कहने को तो सभी करते हैं, लेकिन फिर भी वो नाम के पीछे भागते हैं। अब किसी को अपना नाम बड़ा करना है तो किसी को नाम ही बदल लेना है। लेकिन सोचिए, किसी चीज के फेमस होने के बाद उसका नाम बदला जाए तो क्या ये सही फैसला होगा? कुछ ऐसा ही किया फेसबुक ने, जिसने हाल ही में अपना नाम फेसबुक से बदलकर मेटा कर लिया। मार्क जुकरबर्ग का ये कदम सबको चौंकाने वाला जरूर है, लेकिन कहते हैं ना, कुछ बड़े बदलावों के पीछे कोई ना कोई वजह जरूर होती है। ऐसे में सवाल ये है कि जुकरबर्ग पर ऐसे क्या आन पड़ी थी कि उन्हें इसका नाम ही बदलना पड़ा, और आखिरकार ये मेटा है क्या? अब अगर आप भी इन सवालों का जवाब जानना चाहते हैं तो इस वीडियो को अंत तक जरूर देखें। फेसबुक मेटा क्यों हो गया, ये जानने से पहले ये जान लीजिए कि कंपनियां अपना नाम कुछ स्ट्रेटेजी के तहत ही बदलती हैं। कुछ कंपनियां सामाजिक धारणाओं को देखते हुए अपनी कंपनी का नाम बदल लेती हैं। जैसे कि टोटल कंपनी को ही ले लीजिए। टोटल को टोटल एनर्जीज करने के पीछे ये तर्क दिया गया था कि ये कंपनी अब केवल तेल और गैस का ही नहीं बल्कि अक्षय ऊर्जा का भी व्यापार करती है। मतलब ये कि टोटल कंपनी ने अपना नाम बदलकर अपने कामकाज में परिवर्तन का संकेत दिया। नाम का बदलना ग्राहकों का विश्वास दोबारा जीतने की कोशिश भी होती है। कई कंपनियां घोटालों, वातावरण में गिरावट और दूसरी कई और कारणों से बाजार में क्यूयात हो जाते हैं। ऐसे में कंपनियां अपना नाम बदलकर एक बार फिर से ग्राहकों का विश्वास जीतने की कोशिश करती है। इसके अलावा कंपनी के नाम और उसके काम में अंतर होना भी कंपनियों के नाम बदलने की वजह होती है। अब आप गूगल को ही ले लीजिए। दुनिया के सबसे बड़े इस सर्च इंजन का नाम बेकरफ था। इंस्टाग्राम को बाबन के नाम से लोग जानते थे, और तो और ट्विटर में ई अक्षर को बाद में जोड़ा गया था। लेकिन फेसबुक को मेटा क्यों किया गया, ये भी अब जान लेते हैं। पिछले 1-2 साल में कई बार हमने देखा कि फेसबुक, व्हाट्सएप और इंस्टाग्राम का सर्वर डाउन रहा। ये समस्या पल दो पल के लिए नहीं बल्कि घंटों बनी रही। ऐसा तब से होने लगा जब फेसबुक ने व्हाट्सएप और इंस्टाग्राम का अधिग्रहण किया। वैसे तो ये तकनीकी समस्याएं थी, लेकिन इससे दुनिया के बाजार में ये बातें जरूर होने लगी कि क्या तकनीक के मामले में फेसबुक अब फेलियर साबित होने लगा है। वहीं पिछले कुछ सालों में फेसबुक पर डेटा लीक करने का आरोप भी लगते आ रहा है। साल 2021 में फेसबुक के जरिए दुनिया के 106 देशों के 53 करोड़ लोगों का डेटा लीक हो गया था, जिसमें खुद मार्क जुकरबर्ग का भी फोन नंबर लीक हो गया था। इसमें केवल भारत के ही 60 लाख यूजर्स के डेटा लीक हुए थे। वहीं अमेरिका के राष्ट्रपति के चुनाव में भी फेसबुक पर ऐसा ही कुछ इल्जाम लगा था। फेसबुक के लिए मामले नए नहीं थे, क्योंकि साल 2018 में कैम्ब्रिज एनालिटिकल विवाद भी हो चुका था, जिसमें मार्क जुकरबर्ग को अमेरिकी संसदीय पैनल के सामने सफाई देनी पड़ी थी। साल 2019 में दुनिया के हर देश की सरकारों ने फेसबुक पर कड़े एक्शन लेने की धमकी तक दे डाली थी। तब जाकर फेसबुक के सीईओ मार्क जुकरबर्ग ने कई मामलों में डेटा लीक होने की जिम्मेदारी भी ली थी, पर कई मामलों में वो जिम्मेदारी लेने से पल्ला भी झाड़ गए। साथ ही फेसबुक में सुधार लाने का दावा भी किया था, लेकिन फेसबुक उसके बाद से हमेशा संदेह और सवालों के घेरे में बना ही रहा। वहीं साल 2019 के अक्टूबर महीने में वॉशिंगटन पोस्ट द्वारा एक रिपोर्ट को कोविड की फास्ट वेव के दौरान फेसबुक ने वैक्सीन से जुड़ी गलत सूचनाओं की जानकारी देने वाली पोस्ट को पब्लिश नहीं होने दिया था। इसका खुलासा तब हुआ जब उसी कंपनी के एक एक्स एम्प्लॉय ने इससे जुड़े कुछ दस्तावेज लीक कर दिए थे। इतना ही नहीं, फेसबुक पर यह भी आरोप लगे थे कि एक शोध को भी फेसबुक ने पब्लिश नहीं किया था, जिसमें इस बात की विस्तार से चर्चा की गई थी कि इंस्टाग्राम टीनेजर की मेंटल हेल्थ को काफी नुकसान पहुंच रहा है। हालांकि इनके बारे में मार्क जुकरबर्ग ने सफाई दी थी कि कुछ लोगों ने अपने हिसाब से कुछ दस्तावेज चुनकर इन्हें जानबूझकर लीक किया है ताकि फेसबुक को बदनाम किया जा सके। अगर जुकरबर्ग की ही माने तो ये तो जरूर साफ होता है कि फेसबुक की ओर से गड़बड़ी तो हुई थी, तभी तो उन दस्तावेजों को चुना जा सका। वैसे कहते हैं ना कि नाम बनाने में दशकों लग जाते हैं, पर नाम बिगाड़ने में पल भर भी नहीं लगता।
ऐसा ही कुछ हुआ फेसबुक के साथ। हालांकि मार्क जुकरबर्ग पर डेटा लीक करने के इल्जाम सही हैं या गलत, वो खुद ऐसा करते हैं और फिर दुनिया के आगे माफी मांग लेते हैं। व्हाट्सएप, इंस्टाग्राम और फेसबुक के सर्वर डाउन होने की वजह से इसका बंद हो जाना, डेटा लीक समेत कई नेगेटिव न्यूज को मार्क जुकरबर्ग को जोड़कर देखे जाने लगा। वहीं मार्क जुकरबर्ग को भी सिलिकॉन वैली का सबसे ईमानदार छवि का सीईओ माना जाता था। इन घटनाओं की वजह से उनकी रैंकिंग गिरने लगी थी। साथ ही कंपनी खुद भी मानती है कि प्राइवेसी के मुद्दों ने उनकी कमाई को भी कम किया है। कंपनी का नाम बदलने की एक और सबसे मुख्य वजह ये थी कि फेसबुक अब अपने मेटावर्स नाम के प्रोजेक्ट पर काम करना चाहती थी। हालांकि साल 2014 में ही मार्क जुकरबर्ग ने इसके संकेत दिए थे। उस वक्त उनकी कंपनी ने हेडसेट निर्माता ओकुल्स का अधिग्रहण किया था। इतना ही नहीं, फेसबुक के एम्प्लॉयज के एक बड़े हिस्से ने इस पर काम करना भी शुरू कर दिया था। साल 2019 में ही ये घोषणा भी की गई थी कि अगले 5 सालों में इसी काम के लिए 10,000 और कर्मचारियों की नियुक्ति की जाएगी। अब मेटावर्स क्या है, इसके बारे में हम आपको डिटेल में अपने अलग वीडियो में बताएंगे, लेकिन इतना जरूर जान लीजिए कि मेटावर्स शब्द डिजिटल दुनिया में वर्चुअल और इंटरैक्टिव स्पेस को समझाने के लिए किया जाता है। यानी मेटावर्स वास्तव में एक वर्चुअल वर्ल्ड है जहां इंसान फिजिकली मौजूद नहीं रहते हुए भी मौजूद रह सकता है। फेसबुक का नाम मेटा नाम रखने के पीछे एक वजह ये भी है कि मार्क जुकरबर्ग चाहते हैं कि उनकी कंपनी महज एक सोशल मीडिया कंपनी के तौर पर ना पहचानी जाए। उनकी कंपनी सोशल मीडिया से आगे बढ़कर मेटावर्स वर्ल्ड में एंट्री करे। यहाँ ये भी जानना जरूरी है कि फेसबुक केवल एक ब्रांड है जिसकी पेरेंट कंपनी मेटा है। अब मेटा इसका कॉर्पोरेट नाम रखा गया है, जबकि फेसबुक, व्हाट्सएप, इंस्टाग्राम सभी इसका हिस्सा ही हैं। सभी को अलग अलग कंपनियों से ही नहीं जाना जाएगा, लेकिन इन सभी प्लेटफॉर्म्स के नाम और लोगो नहीं बदले गए हैं। फेसबुक का नया नाम मेटा इसलिए भी रखा गया है कि ग्रीक में इसका मतलब बियॉन्ड होता है। इस नाम से मेटावर्स का भी संकेत मिलता है, जो कि मार्क जुकरबर्ग का अगला और सबसे महत्वाकांक्षी प्रोजेक्ट है। पर फेसबुक को मेटा के नाम से कितनी फेम मिलेगी, ये भी सवालों के घेरे में है। वजह यह है कि साल 2015 में गूगल को अल्फाबेट के नाम से रीब्रांडिंग किया गया था, पर शायद ही कोई होगा जो गूगल को अल्फाबेट के नाम से जानता होगा। लोगों की जुबान पर आज भी गूगल शब्द ही बसा हुआ है। अब सवाल ये है कि फेसबुक का नाम मेटा हो जाने से इसके यूजर्स को क्या क्या बदलाव दिखेंगे। क्या इस सोशल मीडिया का रूप बदल जाएगा? यूज करने के तरीकों में बदलाव आएगा? जैसा कि हमने बताया कि फेसबुक का नाम मेटा हो जाने के बाद भी इसका नाम और लोगो नहीं बदलेगा, ठीक वैसे ही इसको यूज करने के तरीके में भी कोई बदलाव नहीं किया गया है। यूजर्स पहले की ही तरह फेसबुक, व्हाट्सएप और इंस्टाग्राम का इस्तेमाल कर रहे हैं, जैसे कि आप भी देख रहे होंगे। हाँ, जब मेटावर्स को लॉन्च कर दिया जाएगा तब बात कुछ अलग ही होगी। हालांकि मेटा के इस नए वर्जन मेटावर्स को आने में फिलहाल 10 से 12 साल लगने वाले हैं, जिसका न केवल मार्क जुकरबर्ग बल्कि वर्चुअल वर्ल्ड में सैर करने वालों को भी इंतजार है। अब आप फेसबुक के वर्चुअल वर्ल्ड को लेकर कितने एक्साइटेड हैं, ये आप हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।